अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त हम मौजूद हैं हारून की बैक साइड पे और यहाँ हमारे साथ मोहल्ला कमेटी के इंचार्ज जो यासिर भाई वो मौजूद हैं। इनकी कुछ शिकायतें हैं, ये ज़रा इन्हीं की ज़बानी जानते हैं कि इनकी क्या क्या शिकायतें हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई। वालेकुम सलाम। यासिर भाई बताएंगे क्या मसाइल दरपेश हैं अभी आपको, जब से बल्दियाती निज़ाम सामने आया है तो आपको क्या मसाइलों का सामना है? भाई सारे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम फेस करने लिए, मुझे नहीं बल्कि पूरे पूरे बफर जोन को क्या कह सकते हैं, पूरे कराची को ये प्रॉब्लम है। मगर बफर जोन की बात करेंगे और बफर जोन के भी हम ज़्यादा सेक्टर की नहीं, सेक्टर 1 to 5 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी है। जब अभी कुछ अरसे पहले तक जब बल्दियाती निज़ाम नहीं था, जब यहाँ पर लोग बिल्कुल सुकून से थे और उनके इतने मसले मसाइल नहीं थे, और लोगों का ये सोचना था कि जब बल्दियाती नुमाइंदे आ जाएंगे तो मसले मसाइल हल होंगे। मगर यहाँ तो अलमिया ये हो कि बल्दियाती मसाइल और बढ़ गए। पहले पानी आ जाता था कुछ ना कुछ करके, 1 8 टन में अगर पानी नहीं आता दूसरे टन में आ जाता। अब तो 4 4 टन पानी ही नहीं आता, 10 15 मिनट से ज्यादा पानी नहीं आता। इस पली पूरी एरिया के अंदर पहले पानी नॉर्मली आता था, हर टन पे पानी आता था, मगर अब 10 मिनट से ज्यादा पानी नहीं आ रहा। कभी तो ऐसा होता है कि किसी टन पे पानी आता ही नहीं है, 4 दिन के बाद पहले ही पानी का टन है। फिर उसके बाद कचरे का हाल आपके सामने है। पहले कम से कम रोजाना सफाई होती सॉलिड थी, वेस्ट काम नहीं कर रहा यानी? बिल्कुल भी कोई काम नहीं कर रहा। सिंस सॉलिड वेस्ट कोई काम नहीं कर डीएमसी रहा है। ये केएमसी? डीएमसी केएमसी, आप इंक्रोचमेंट का हाल देखें। अभी थोड़े दिनों पहले हाजिम साहब आए थे यहाँ पे, असिस्टेंट कमिश्नर, उन्होंने इंक्रोचमेंट करी। हारून के फ्रंट पे इंक्रोचमेंट करने आए, जो हारून के अंदर दुकान वाले स्टॉल लगाए हुए थे वो तो तोड़ के चले गए, जिसकी वजह से ट्रैफिक का सारा मसला है। और रोड पे जो स्टॉल लगे हुए उनको किसी ने नहीं हिलाया, क्योंकि वहां से भीड़ जमा होती है। 7C वाले रोड पे आप चले जाओ, वहां पर पहले से जो है ना, पिछली गवर्नमेंट में फुटपाथ बना के दी गई थी और पत्थर लगा के दिए गए थे कि यहाँ तक एक दुकान वाले का हिस्सा है। पूरे रोड पे एक भी अगर आप स्टॉल मुझे दिखा दोगे तो आप मुझे दिखाना कि भाई यहाँ पर ये स्टॉल लगा हुआ है। वहाँ कोई स्टॉल नाम की चीज नहीं है, मगर वहां पर लोगों के फर्श तोड़ दिए गए आके। 72 फीट पे आप जाकर देख लो, पूरे 72 फीट पे जो है ना, इस वक्त पैर रखने की जगह नहीं होगी। इधर आप चले जाओ इस वाले रुपट्टी में, बथा मस्जिद वाली में, आप चल नहीं सकते। हारून की पिछवाली गली में आप चल नहीं सकते। यहाँ से इनको पैसे जमा होते हैं। या तो ये पैसे लेने का सिस्टम खत्म कर दें, क्योंकि ये कहते हैं, अगर इनसे कोई ज्यादा बात करे तो ये कहते हैं गरीब लोग हैं, कमा रहे हैं। अबे भाई, अगर गरीब लोग कमा रहे हैं तो फिर आप पैसे क्यों ले रहे हो डीएमसी केएमसी के नाम पे? किस बात की बीट जमा कर रहे हो कि पुलिस भी पैसे ले रही है, डीएमसी पैसे ले रही है, केएमसी पैसे ले रही है? अलमिया ये जिसकी दुकान के आगे लगा हुआ वो दुकान वाला भी पैसे ले रहा है, और जिसके घर के आगे लगा वो घर वाला भी लाइट की मद में पैसे ले रहा है। तो जब वो इतने सारे पैसे दे सकता है तो दुकान ही क्यों नहीं ले लेता भाई वो? तो अभी जो सबसे ज्यादा मेन इशू है वो इंक्रोचमेंट का और सफाई ना होने का। इंक्रोचमेंट और सफाई, यहाँ पर अभी एक सबसे बड़ा नया मसला शुरू हो गया है, क्योंकि यहाँ पे अफगानी कचरा लेने आता था। अब अफगानियों के खिलाफ एक ऑपरेशन स्टार्ट हुआ हुआ, उसमें क्या हो रहा है कि अफगानी कभी कचरा लेने आ रहे हैं, 3 3 दिन तक नहीं आ रहे, फिर कभी आ जाते हैं, फिर नहीं आते। अब या तो सिंस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जैसे कि जिला के जो सदर है आपके, ये मसूर एहसन साहब, इन्होंने कहा था कि हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को जो है वो ऑन बोर्ड कर लिया है सेंट्रल के अंदर, और अब सेंट्रल में बिला मुआवजा कचरा घरों से उठेगा। तो वो अभी तक तो नहीं उठा। सॉलिड वेस्ट तो काम नहीं कर रही। सॉलिड वेस्ट वाले तो साफ बोलते थे उनके पास गाड़ियां नहीं है। चलो भाई, उनके पास गाड़ियां नहीं है, तो फिर ये कचरा उठाने के लिए उन्होंने हमें लॉलीपॉप दिया था कि फ्री में कचरा उठेगा, नहीं उठ रहा फ्री में कचरा। और यहाँ पर जो पहले अफगानी कचरा लेते थे उन्होंने पैसे भी बढ़ा लिए, क्योंकि उनका जो है ठेकेदार ने उनके पीछे से पैसे बढ़ा दिए। या तो ये ठेकेदारी सिस्टम खत्म हो जाना चाहिए, या तो अगर ये इस तरह से ही करना है तो जैसे पहले चलता था कि 20 25 50 रुपए में कचरा उठता था घरों से, इसी तरीके से कचरा उठे। अब ये 200 200 250 रुपए एक एक फ्लोर से पैसे ले रहे हैं। कचरा उठाने के लिए 3 दिन में 4 दिन में एक दफा आते हैं, झाड़ू लगाने के लिए कहते हो तो 1 हफ्ते तक उसके घर के आगे से कचरा नहीं उठाएगा। तो भाई ये हो क्या रहा है लोगों के साथ? अब लोग परेशान हो गए। तो अभी आप लोगों ने इसकी शिकायत अपने जो यूसी जो बना हुआ है इस वक्त, जो जमात इस्लामी के अंडर में होगा, जमात इस्लामी का बंदा मुंतखब होकर आया है, उससे कोई शिकायत करी या बात करी? उन्होंने क्या इसका हल बताया कोई मसले का? हाँ भाई, मैं अब जमात इस्लामी का आपको ये बताऊंगा कि जमात इस्लामी ने ये कहा था कि अब आपके इलाके से आपका नुमाइंदा होगा। हमारे इलाके से नुमाइंदा कौन है मुझे तो नहीं मालूम। सही है, बफर जोन 15 1 की अगर हम बात कर ले, 15,000 की आबादी है। 15,000 की आबादी में से 1500 लोगों ने जमात के काउंसलर को वोट दिया जो जीत गए। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है, 1500 वोट उनको मिले। मैं बोलता हूँ 1500 में से 150 लोग ऐसे लेके आ जाए जो जमात के काउंसलर को जानते हो, या जिनको उसका नाम भी पता हो कि है कौन हमारा काउंसलर। 150 लोगों को नाम भी नहीं पता होगा, मगर वो यहाँ के कोई काउंसलर, आया नहीं यहाँ पर? कोई कभी नजर ही नहीं आता। वो तो सारे बेचारे नौकरी पेशा लोग हैं, वो कहाँ से नौकरी अपनी करेंगे? ये बल्दियाती काम करवाएंगे वो? उनके पास कभी आप यूसी ऑफिस में मुझे दिखा दो कि यूसी ऑफिस में कोई भी काउंसलर या नाजिम बैठा हो? तो आवाम अपनी शिकायत फिर कहाँ देगी? पता नहीं, हाफिज नईमुर रहमान साहब के पास जाके देगी। नहीं तो अगर हर चीज के लिए हाफिज नईम रहमान के पास जाना है तो फिर ये जो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, उसके नीचे तो जनरल काउंसलर, उसके नीचे लेबर काउंसलर, उसके नीचे यूथ काउंसलर जो बनाएगी, इनका क्या फायदा है? भाई इससे अच्छा तो पहले जो वसीम अख्तर का दौर था ना, वो रोना रोते थे कि उनके पास इख्तियारात नहीं है। मगर उस टाइम पे यहाँ का जो काउंसलर था ना, जावेद था, उसको सब जानते थे। अभी यहाँ का काउंसलर कौन है? यहाँ पे लोग खड़े में, किसी एक से पूछ लें कि यहाँ का काउंसलर का नाम क्या है,
कोई बता दे, चलो किसी को भी नहीं मालूम कि काउंसलर है कौन। जानते हो भाई आप लोग कोई काउंसलर कौन है? किसी को भी मालूम है? किसी से भी पूछ लो चलो कि काउंसलर यहाँ का कौन है, किसी को पता ही नहीं है कि काउंसलर है कौन। अच्छा, तो भाई सबसे बड़ा मसला जो है वो इस वक्त जो बफर जोन की आवाम को फेस हो रहा है वो काउंसलर का हो रहा है कि काउंसलर उनके इलाके में आया ही नहीं जीतने के बाद से अब तक, जो अवामी मसाइल को जान सके, देख सके और उनका हल तलाश कर सके। आवाम जो है बफर जोन की काफ़ी परेशान है। अब ये हमारे खालिद भाई हैं, ये भी इलाके के। खालिद भाई, जनरल काउंसलर कौन है आपके इलाके का? यासिर भाई। नहीं, अभी जो जमात इस्लामी से मुंतखब होकर आया ना, अब तो नाम नहीं पता, नहीं पता आपको नाम? नाम नहीं पता। आप जानते हो, आपने देखा ना? आपने वोट दिया होगा या नहीं दिया होगा, लेकिन बैनर वैनर तो लगे होंगे ना? वोट दिए, हाफिज सलीम साहब ना, उनके बैनर लगे हुए थे, मगर वोट दिए, मगर अभी तक कोई आया ही नहीं है यहाँ पे। हाफिज सलीम को रहमान को तो काम उसके बाद कुछ हुआ जीतने के बाद? नहीं, अभी तक नहीं हुआ। यासिर पहले हम लोग काम करा लेते, इससे पहले हम यासिर भाई को काम बोलते थे, यहाँ तो आप फिर भी यहाँ खड़े हुए, वरना आप यहाँ खड़े ही नहीं हो सकते थे। ये इतना पानी, कीचड़, गंदगी है यहाँ पे। यहाँ तो छोड़े, आप आखिर में मैदान बैंक से अंदर आ ही नहीं सकते थे, यहाँ पे कीचड़ बहुत थी। और जनरल काउंसलर जो वो आप लोग के पास नहीं आ रहा मसाइल लेके, पूछने के मसाइल क्या आप लोग के? और अभी भी कोई मसला होता है तो हम यासिर भाई को फ़ोन करते हैं कि यार यासिर भाई हमारा ये मसला है, तो ये इंशाल्लाह ताला पे करवा देते हैं। आप जिस जगह खड़े हुए ना, यहाँ खड़े होकर आप मेरे से बात ही नहीं कर सकते थे, इतना पानी होता है। आगे आप चले जाएं, वहाँ सीधे हाथ पे देखें कितना गंदगी है, गटर का मसला था, आप जाके थोड़ा मसला हल हुआ है, वो भी यासिर भाई की मेहरबानी है। चलें, बहुत शुक्रिया भाई आपको बताने का। तो मेरी जनरल काउंसलर और बाकी लोगों से दरख्वास्त है, और ख़ास तौर पे आतिफ अली खान साहब से दरख्वास्त है कि भाई प्लीज़ इस मसले को देखें और जितनी जल्दी हो सके इसको हल करें। आवाम जो है यहाँ की काफ़ी परेशान है। सही निशान को तो हमें याद रखिए, फिर किसी में अल्लाह हाफ़िज़। देख लिया।